कभी आपने सोचा है कि कुछ ट्रेडर हर बार सही क्यों निकलते हैं जबकि बाकी लोग हर बार मार्केट से हार क्यों जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई स्ट्रैटेजी होती है या कोई इनसाइडर सीक्रेट जो बाकी किसी के पास नहीं? सच्चाई ये है, फर्क सिस्टम में नहीं, माइंडसेट में होता है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट आपको नहीं हराती, आपका बिलीफ सिस्टम आपको हराता है। ट्रेडिंग इन द जोन कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की किताब नहीं है, ये एक माइंड कंट्रोल मैनुअल है जो बताती है कैसे आप अपनी इमोशंस, फियर और ग्रीड को जीतकर वो ट्रेडर बन सकते हैं जो हर बार शांत, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट रहता है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी जहां जीत चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर शुरू होती है। चैप्टर 1, सफलता का रास्ता। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। हर कोई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, इंडिकेटर्स बदलता है, एक्सपर्ट्स की बातें सुनता है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी को नहीं मिलता। मार्क डगलस इसी सवाल का जवाब इस किताब के पहले चैप्टर में देते हैं। ट्रेडिंग में असफलता आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं, आपकी सोच से शुरू होती है। डगलस कहते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने आते हैं। यानी अगर उनका ट्रेड लॉस में चला जाए तो वो उसे स्वीकार नहीं करते। वे रिवेंज ट्रेड करते हैं, डबल पोजीशन लेते हैं या जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर डर, लालच और उम्मीद का खेल चलता रहता है। यहाँ डगलस एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। सफल ट्रेडर और आम ट्रेडर में फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं बल्कि माइंडसेट का होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर लॉस को एक इन्फॉर्मेशन की तरह लेते हैं, इंसल्ट की तरह नहीं। उनके लिए हर ट्रेड एक लेसन है, न कि ईगो की लड़ाई। वे कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ परफेक्ट सिस्टम, इट्स द रिजल्ट ऑफ अ परफेक्ट माइंडसेट। यानी मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीतने की कोशिश करो। डगलस का मानना है कि जब तक आप मार्केट को एक अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम की तरह नहीं स्वीकारते, तब तक आप असली सक्सेस नहीं पा सकते। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा और जो इसे स्वीकार लेता है वही ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंचता है, वो जोन जहां आप डर, उम्मीद या गुस्से से नहीं, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से ट्रेड करते हैं। डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग का असली रास्ता आपके अंदर शुरू होता है, आपकी सोच, आपके इमोशंस और आपके डिसीजन प्रोसेस से। क्योंकि मार्केट को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन अपने माइंड को आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर मार्केट कभी निश्चित नहीं है तो क्या सच में पैसा कमाने की चाबी मार्केट के अंदर है या आपके अपने दिमाग के अंदर? यही सवाल हमें ले जाता है अगले चैप्टर की ओर, जहां डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग का आकर्षण इतना खतरनाक क्यों है और ये आजादी कैसे हमें जाल में फंसा देती है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? चैप्टर 2, धारणा बनाम वास्तविकता, परसेप्शन वीएस रियलिटी। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में जो सबसे बड़ा जाल है वो है हमारी अपनी सोच। मार्क डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि जैसा वो देखना चाहते हैं वैसा देखते हैं, और यही सोच उन्हें लगातार नुकसान की तरफ ले जाती है। डगलस बताते हैं, मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, वो न अच्छा होता है न बुरा, वो बस जानकारी, इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन इंसान अपनी भावनाओं और उम्मीदों के कारण उस जानकारी को भावनात्मक रंग दे देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ट्रेडर ने पहले किसी स्टॉक में पैसा गंवाया हो तो अगली बार वही स्टॉक देखकर उसके दिमाग में डर पैदा हो जाएगा, भले ही मार्केट के सिग्नल इस बार पॉजिटिव हों। अब क्या होगा? वो या तो उस ट्रेड से बचेगा या जल्दबाजी में बेच देगा और फिर पछताएगा। डगलस कहते हैं, मार्केट डजंट केयर व्हाट यू थिंक और यू फील, इट जस्ट मूव्स। यानी मार्केट आपके इमोशंस की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ अपने हिसाब से चलता है। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, बल्कि सवाल ये है कि आप अपनी सोच को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक और अहम बात बताई गई है, हर ट्रेडर को अपनी माइंड फिल्टर को समझना चाहिए। हम सबका माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है जो जानकारी को हमारी मान्यताओं, बिलीव्स के अनुसार मोड़ देता है। अगर किसी को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है तो वो हमेशा रिस्क ही देखेगा, जबकि एक सफल ट्रेडर वही डेटा देखकर अवसर, अपॉर्चुनिटी खोज लेगा। मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडिंग का असली राज टेक्निकल एनालिसिस या सिस्टम में नहीं बल्कि इस फिल्टर को समझने और बदलने में है। जब आप मार्केट को जैसा है वैसा देखने लगते हैं तभी आप सच्चे ट्रेडर बनते हैं। अब दोस्तों, सोचिए जरा, अगर मार्केट कभी गलत नहीं होता और असली गलती हमेशा हमारी सोच में होती है, तो क्या हम अपनी बिलीव्स और परसेप्शंस को बदलकर मार्केट को हर बार सही पढ़ सकते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है अगले चैप्टर की ओर, जहां डगलस समझाते हैं कि क्यों ट्रेडिंग में जीतने के लिए हार को स्वीकार करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना हार को समझे कोई ट्रेडर कभी विजेता नहीं बनता। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि हार को अपनाना कैसे सफलता की कुंजी बनता है? चैप्टर 3, जीतने की मानसिकता, द विनिंग एटीट्यूड।
दोस्तों, मार्क डगलस इस अध्याय में एक बहुत गहरी और चौंकाने वाली बात कहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में जीतना चाहते हैं तो आपको पहले हारना सीखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे, हारना सीखना, ये कैसी बात हुई? लेकिन डगलस का मतलब है कि जब तक आप लॉसेस को नेचुरल हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक आप कभी स्थिर ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ, ज्यादातर नए ट्रेडर्स ये सोचकर ट्रेड करते हैं कि हर बार मुनाफा ही होगा। वो अपनी प्रेडिक्शन को सच मान लेते हैं और जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है, पैनिक, एंगर और रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। यानी एक हार को बचाने के चक्कर में वो और बड़ी हार की तरफ बढ़ जाते हैं। डगलस कहते हैं, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। यानी हर ट्रेड बस एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। जो ट्रेडर इसे समझ लेता है वो भावनाओं से आजाद हो जाता है। वो हर ट्रेड को एक स्टैटिस्टिकल इवेंट की तरह देखता है, ना कि अपनी काबिलियत या अक्लमंदी की परीक्षा के रूप में। जीतने वाली सोच कैसी होती है? डगलस बताते हैं कि विनिंग ट्रेडर्स के पास एक खास एटीट्यूड होता है। वो कभी खुद को मार्केट के खिलाफ नहीं मानते। वो जानते हैं कि उनका काम सिर्फ सही मौके को पहचानना है, ना कि हर बार मार्केट को हराना। वो अपनी गलतियों को सजा नहीं मानते, बल्कि फीडबैक मानते हैं। हर लॉस उन्हें ये सिखाता है कि उन्होंने क्या अनदेखा किया या कहां इमोशन हावी हुआ। डगलस कहते हैं, अगर आप हर लॉस से डरेंगे तो आप कभी रिस्क नहीं ले पाएंगे, और बिना रिस्क के कोई ग्रोथ नहीं होती। हार को कैसे स्वीकार करें? डगलस एक आसान तरीका बताते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद से ये कहिए, ये ट्रेड जीत भी सकता है या हार भी सकता है। अगर हारता है तो मैं तैयार हूं उसे स्वीकार करने के लिए। इससे आपका दिमाग हर परिणाम के लिए पहले से प्रोग्राम्ड हो जाता है, और जब वाकई लॉस होता है तो शॉक नहीं लगता। धीरे धीरे आपका फोकस सही साबित होने से हटकर सही ढंग से ट्रेड करने पर आ जाता है, और वहीं से शुरू होती है विनिंग माइंडसेट। अब सोचिए, अगर हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हम सच में कभी मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? या फिर हमें कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो हर अनसर्टेनिटी में भी हमें शांत रखे? यही बात मार्क डगलस अगले अध्याय में बताते हैं, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे पैदा होती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो मानसिक फॉर्मूला जो आपको हर बार शांत, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट बना सकता है? चैप्टर 4, लगातार जीतने का रहस्य, द कंसिस्टेंसी गेम। दोस्तों, अगर कोई एक चीज है जो हर ट्रेडर चाहता है तो वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार मुनाफा कमाने की क्षमता। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, सबसे महंगे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग हर बार एक जैसी स्थिति में काम नहीं करता तो आप कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। कंसिस्टेंसी की शुरुआत माइंडसेट से होती है। डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप प्रोबेबिलिटी के साथ जीना सीख जाते हैं। मतलब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड रैंडम आउटकम दे सकता है। एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अगला भी होगा, और अगर लॉस हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेथड गलत है। आपका असली काम है हर बार रूल्स को फॉलो करना, ना कि हर बार रिजल्ट को कंट्रोल करना। जैसे एक पायलट टर्बुलेंस में घबराता नहीं, वो बस अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करता है, वैसे ही एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा करता है। कंसिस्टेंसी के 3 स्तंभ। डगलस 3 चीजों पर जोर देते हैं। 1. कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस, आत्मविश्वास बिना अहंकार के। अपने सिस्टम पर भरोसा रखो, लेकिन ये मत सोचो कि तुम मार्केट से ज्यादा समझदार हो। 2. डिसिप्लिन विदाउट रिजिडिटी, अनुशासन बिना जिद के अपने नियमों का पालन करो, लेकिन जरूरत पड़ने पर लचीले रहो। 3. फोकस विदाउट फियर, डर के बिना ध्यान, हर ट्रेड में डूबो, लेकिन आउटकम से डिटैच्ड रहो। डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट बिहेविंग राइट। यानी ट्रेडिंग सही या गलत होने की नहीं, बल्कि सही तरीके से बर्ताव करने की कला है। मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। बहुत से लोग मार्केट को समझने की कोशिश में सालों बर्बाद कर देते हैं, जबकि मार्केट कभी समझ में आने वाली चीज थी ही नहीं। डगलस कहते हैं, मार्केट इज अ रैंडम कलेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। यानी कोई भी न्यूज, कोई भी डेटा या कोई भी चार्ट पैटर्न हमेशा एक ही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसके पीछे लोगों की साइकोलॉजी होती है जो हर दिन बदलती रहती है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना है। जब आप कंसिस्टेंट बन जाते हैं तो एक मैजिक होता है, आपका दिमाग हर लॉस को कामली एक्सेप्ट करता है, हर प्रॉफिट को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलता, और हर ट्रेड को बस एक स्टेप मानता है लॉन्ग टर्म जर्नी का। तब आप उस रेयर कैटेगरी में आते हैं जिसे डगलस कहते हैं द जोन ट्रेडर, वो ट्रेडर जो मार्केट में फ्लो स्टेट में रहता है। अब सवाल यह है दोस्तों, अगर कंसिस्टेंसी माइंडसेट से आती है तो क्या ये माइंडसेट सिखाया जा सकता है, या इसे सिर्फ अनुभव से ही पाया जा सकता है?
मार्क डगलस अगले अध्याय में बताते हैं कि कैसे आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी ट्रेडिंग का असली दुश्मन बनता है और कैसे उसे बदले बिना कंसिस्टेंसी असंभव है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आपका खुद का दिमाग कैसे आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को सैबोटाज करता है? चैप्टर 5, विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीव्स। दोस्तों, मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड का फैसला आप अपनी बिलीव्स के आधार पर करते हैं, न कि मार्केट की हकीकत पर, यानी असली जंग चार्ट्स या कैंडल से नहीं, बल्कि आपके अंदर के माइंडसेट से होती है। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ चलता है या मैं लकी नहीं हूं, तो आपका दिमाग वैसे ही अवसरों को देखेगा जो इस बात को सही साबित करें। यही सबकॉन्शियस बायस आपको नुकसान की तरफ धकेलता है। ट्रेडिंग में बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है? डगलस बताते हैं कि आपके बिलीफ्स फिल्टर की तरह होते हैं। आप चार्ट्स पर वही चीजें देखते हैं जो आपके दिमाग को सही लगती हैं। जैसे अगर आपने 2 बार ब्रेकआउट पर लॉस किया, तो अगली बार आपका दिमाग सबकॉन्शियसली हर ब्रेकआउट से डरने लगेगा, भले ही सेटअप परफेक्ट क्यों ना हो। यानी आपके पुराने अनुभव, पास्ट ट्रेड्स ही आपकी नई रियलिटी बना देते हैं। और जब तक आप इन बिलीव्स को पहचान कर बदलते नहीं, आप बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। बिलीव्स कैसे बनते हैं? मार्क डगलस कहते हैं, बिलीव्स 2 तरह से बनते हैं। 1. डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सीधा अनुभव, जब कुछ आपके साथ होता है, जैसे एक बड़ा प्रॉफिट या पेनफुल लॉस। वो घटना आपके अंदर एक स्थायी भावना बना देती है। 2. इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, परिचित प्रभाव, जब आप किसी और की बातों या अनुभवों को सच मान लेते हैं, जैसे ट्रेडिंग रिस्की है, स्टॉक मार्केट जुआ है, या सिर्फ एक्सपर्ट्स ही जीतते हैं। दोनों तरह के बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस में बैठे रहते हैं और हर डिसीजन को प्रभावित करते हैं। ट्रेडिंग बिलीव्स vs ट्रूथ। डगलस कहते हैं, मार्केट डजंट केयर व्हाट यू बिलीव, यानी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं या क्या उम्मीद रखते हैं, वो बस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। अगर आप हर लॉस को फेलियर मानते हैं, तो आप डर से ट्रेड करना बंद कर देंगे। अगर आप हर प्रॉफिट को अपनी स्किल समझते हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिस्क बढ़ा देंगे। सच्चाई ये है, मार्केट न्यूट्रल है, आपके बिलीव्स ही उसे डेंजरस या इजी बनाते हैं। बिलीव्स को कैसे बदलें? डगलस एक पावरफुल तरीका बताते हैं बिलीव्स बदलने का। 1. अपने पुराने बिलीव्स को ऑब्जर्व करो, इग्नोर मत करो, उन्हें नोट करो। मैं लॉसेस से डरता हूं, मैं जल्दी प्रॉफिट बुक करता हूं। 2. हर बिलीफ को चैलेंज करो, खुद से पूछो, क्या यह हमेशा सच है? 3. नए एम्पावरिंग बिलीव्स अडॉप्ट करो, जैसे हर लॉस एक लेसन है, मैं प्रोसेस पर भरोसा करता हूं, आउटकम पर नहीं। कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस से आती है, लक से नहीं। डगलस कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स। जब विश्वास बदलता है, नतीजे बदलते हैं। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि मार्केट असल में कोई दुश्मन नहीं, वो बस आपकी साइकोलॉजी का आईना है। बिलीव्स को समझना और बदलना मतलब अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना, और यही ट्रेडिंग इन द जोन का असली फाउंडेशन है। अब सवाल यह है दोस्तों, अगर बिलीव्स इतनी ताकतवर हैं, तो क्या हम जान सकते हैं कि कौन से बिलीव्स हमें जोन ट्रेडर बनने से रोक रहे हैं? अगले अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि कैसे हमारा फियर ऑफ अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक बन जाता है और कैसे इस डर को खत्म करके आप हर ट्रेड को कॉन्फिडेंट तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं डर से आजाद होकर जोन में ट्रेड करने के लिए? चैप्टर 6, अनिश्चितता से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम अनसर्टेनिटी। दोस्तों, मार्क डगलस इस अध्याय में उस सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बात करते हैं जो हर ट्रेडर के दिमाग में छिपा होता है, डर, फियर। और ये डर किसी मार्केट क्रैश या लॉस का नहीं होता, बल्कि अनसर्टेनिटी, यानी अगले पल क्या होगा इसका न पता होना का डर होता है। डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज, यानी बेहतरीन ट्रेडर्स कभी ये नहीं सोचते कि ये ट्रेड जरूर जीतेगा, बल्कि वो सोचते हैं इस ट्रेड के जीतने की संभावना ज्यादा है। अनिश्चितता का डर क्यों होता है? हर इंसान अपने दिमाग में सर्टेनिटी चाहता है। हमें ये जानना पसंद है कि कल क्या होगा, किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा या कब रिवर्सल आएगा। लेकिन ट्रेडिंग में सर्टेनिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मार्केट पूरी तरह रैंडम है, यहाँ हर ट्रेड एक यूनिक आउटकम देता है और यही रैंडमनेस हमें डराती है। मार्क डगलस कहते हैं कि अनसर्टेनिटी से डरना ही असली रीजन है कि ट्रेडर्स कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि डर आपको 2 एक्सट्रीम इमोशंस में फेंक देता है। या तो आप रिस्क लेने से डरते हैं या फिर एक जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर रेकलेस बन जाते हैं। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग जोन ट्रेडर्स की सुपर पावर। डगलस के अनुसार सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने माइंडसेट को प्रोबेबिलिटी बेस्ड बनाते हैं। वो मानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक एज है, यानी एक ऐसा मौका जो कई बार में ओवरऑल प्रॉफिट देगा, लेकिन हर बार नहीं।
उदाहरण के लिए अगर किसी सिस्टम की 60% विन रेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर 10 में से पहले 6 ट्रेड जीतेंगे। कभी पहले 4 हारेंगे फिर अगले 6 जीतेंगे। ये रैंडमनेस है और इसे एक्सेप्ट करना ही ट्रेडिंग इन द जोन की पहली शर्त है। डगलस कहते हैं, वंस यू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी, फियर डिसअपीयर्स। जब आप समझ लेते हैं कि लॉसेस भी प्रोबेबिलिटी का हिस्सा हैं, तो डर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कंट्रोल की आदत छोड़ो। डगलस बताते हैं कि हर ट्रेडर सबकॉन्शियसली मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मार्केट उसकी एनालिसिस के हिसाब से चले, लेकिन यही सोच फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, क्योंकि रियलिटी ये है आप सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट आउटकम्स को नहीं। इसलिए एक जोन ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ इतना सोचता है, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? अगर हाँ तो आउटकम जो भी हो वो एक्सेप्ट करता है। यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी लाता है। डिटैचमेंट जीत का असली राज। डगलस कहते हैं कि इमोशनल डिटैचमेंट ही आपको फ्रीडम देता है। जब आप हर ट्रेड को लाइफ और डेथ ना समझकर सिर्फ वन ऑफ मेनी आउटकम्स मानते हैं तो आप काम रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं और क्लियर डिसीजंस लेते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब है कि आप आउटकम से इमोशनली अटैच्ड नहीं हैं। यही असली ट्रेडिंग फ्रीडम है। पावरफुल लेसन। मार्क डगलस लिखते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। यह लाइन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपके पास एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन है और प्रोबेबिलिटी बेस्ड माइंडसेट है, तो आपको हर बार सही प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। समरी। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो, वो कभी खत्म नहीं होगी। हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी की नजर से देखो। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो। आउटकम से डिटैच्ड रहो, सिर्फ प्रोसेस पर फोकस रखो। अब सवाल यह है दोस्तों, अगर अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना इतना जरूरी है तो आखिर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? क्योंकि जब आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है तो भरोसा किस चीज पर किया जाए? अगले अध्याय में मार्क डगलस इसी का जवाब देते हैं कि कैसे आप ट्रू कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, जो किसी प्रेडिक्शन पर नहीं बल्कि आपके माइंडसेट और सिस्टम पर टिकी होती है। क्या आप जानना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस जो हर टॉप ट्रेडर के अंदर होती है, जो उन्हें हर हाल में शांत और फोकस्ड रखती है? चैप्टर 7, आत्मविश्वास का रहस्य, द नेचर ऑफ ट्रू कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज होती है कॉन्फिडेंट रहना, खासकर तब जब पिछले कुछ ट्रेड्स में नुकसान हुआ हो या मार्केट आपकी प्रेडिक्शन के खिलाफ चल रहा हो। मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि सच्चा कॉन्फिडेंस कभी जीत से नहीं आता, बल्कि समझ से आता है। फॉल्स कॉन्फिडेंस वीएस ट्रू कॉन्फिडेंस। डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस फॉल्स होता है, यानी जब तक चीजें उनके हिसाब से चलती हैं वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक लॉस आता है उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फॉल्स कॉन्फिडेंस इस सोच से आता है, मैं मार्केट को समझ गया हूं, मेरा एनालिसिस हमेशा सही है। लेकिन ट्रू कॉन्फिडेंस इस सोच से आता है, मुझे पता है कि मेरा हर ट्रेड आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है, फिर भी मैं प्रिपेयर्ड हूं। यानी असली कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी से नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने से आता है। कॉन्फिडेंस का असली सोर्स सिस्टम और सेल्फ ट्रस्ट। डगलस कहते हैं सच्चा कॉन्फिडेंस 2 चीजों से बनता है। 1, आपके ट्रेडिंग रूल्स पर भरोसा। 2, अपने डिसिप्लिन पर भरोसा। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं और हर बार वही स्टेप्स लेते हैं, तो आउटकम कैसा भी हो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको भरोसा है कि लॉन्ग टर्म में सिस्टम काम करेगा, और यही भरोसा आपको शांत और कॉन्फिडेंट रखता है। डगलस लिखते हैं, When you truly accept the risk, you will have no fear. कॉन्फिडेंस का मतलब है हर बार जीतना नहीं, बल्कि हर बार सही तरीके से खेलना। लॉस को नॉर्मल बनाओ। मार्क डगलस बताते हैं कि जब आप हर लॉस को फेलियर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी का हिस्सा मानते हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब लॉस आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ डेटा पॉइंट है जो बताता है कि लॉन्ग टर्म इक्वेशन का ये भी एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर किसी कॉइन टॉस में 60% बार हेड आने की संभावना है तो कुछ बार टेल भी आएगा, है ना? लेकिन ओवरऑल रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव रहेगा। यही माइंडसेट ट्रेडिंग में अडॉप्ट करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोई इमोशन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो रेपिटेशन से बनती है। हर बार जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, रिस्क एक्सेप्ट करते हैं और इमोशनल नहीं होते, तो आपका माइंड इंटरनली एक मैसेज सीखता है, मैं कंट्रोल में हूं, और यही बार बार रीइंफोर्स होकर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। पावरफुल कोट, कॉन्फिडेंस इज नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बट नोइंग यू कैन हैंडल व्हाटएवर हैपेंस। यानी असली कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि आप अगले कैंडल का मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि इस भरोसे से आता है कि आउटकम कुछ भी हो, आप उसे कामली और लॉजिकली हैंडल कर लेंगे। की टेकअवेज, कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी से नहीं प्रेपरेशन से आता है।
हर लॉस को नॉर्मल मानो, वो इक्वेशन का हिस्सा है। अपने रूल्स और रिस्क सिस्टम पर भरोसा रखो। हर बार प्रोसेस फॉलो करना ही असली कॉन्फिडेंस है। अब सवाल ये है दोस्तों, जब कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन इतने जरूरी हैं, तो आखिर कुछ ट्रेडर्स फिर भी बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? क्यों वो जानते हुए भी इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं? अगले अध्याय में मार्क डगलस इसी गहरी बात को समझाते हैं, व्हाई वी रिपीट मिस्टेक्स, और कैसे अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करें ताकि वो हमें खुद नुकसान पहुंचाना बंद करे। क्या आप जानना चाहते हैं कि दिमाग बार बार वही गलती क्यों दोहराता है और उसे कैसे परमानेंट बदल सकते हैं? चैप्टर 8, गलतियां दोहराने का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बार बार वही गलती कर रहे हैं? स्टॉप लॉस लगाने की कसम खाते हैं लेकिन फिर भी उसे हटाते हैं। प्लान बनाते हैं लेकिन इंपल्सिव ट्रेड ले लेते हैं। माइंड में जानते हैं क्या सही है, फिर भी हाथ कुछ और करता है। मार्क डगलस कहते हैं, ये गलती आपकी स्ट्रैटेजी की नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की है। माइंड कैसे काम करता है? डगलस बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, डिसाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो आदतों और डर के आधार पर एक्ट करता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे अंदर के डर, लालच और पुराने एक्सपीरियंसेस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं और वही हमें डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं, भले ही कॉन्शियसली हम कुछ और सोच रहे हों। इसलिए जब आप कहते हैं मैं इस बार काम रहूंगा, फिर भी पैनिक में सेल कर देते हैं, तो असल में वो आपका सबकॉन्शियस है जो आपको कंट्रोल कर रहा होता है। द इमोशनल मेमोरी ट्रैप। डगलस कहते हैं, हर लॉस एक इमोशनल मेमोरी बनाता है। अगर किसी बार आपने बड़ा नुकसान झेला है तो आपका दिमाग उस दर्द को याद रखता है। अगली बार जब वैसा ही मार्केट सेटअप दिखता है तो आपका सबकॉन्शियस आपको डराने लगता है, मत कर, पिछली बार नुकसान हुआ था। और इस डर की वजह से आप या तो एंट्री मिस कर देते हैं या जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यानी आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश में आपको नुकसान पहुंचा देता है। माइंड रिप्रोग्रामिंग हैबिट रीसेट करने का तरीका। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस को रिट्रेन करना होगा। कैसे? 1. हर ट्रेड का जर्नल रखो, सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस भी लिखो। ट्रेड लेते समय मैं कैसा महसूस कर रहा था? किस डर ने मुझे डिसीजन बदलने पर मजबूर किया? 2. हर बार सेम प्रोसेस फॉलो करो। जब आपका दिमाग देखता है कि आप हर बार एक पैटर्न रिपीट कर रहे हैं तो वो नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और पुरानी आदतें धीरे धीरे खत्म होती हैं। 3. डिटैच फ्रॉम रिजल्ट। हर ट्रेड को एक लर्निंग स्टेप की तरह ट्रीट करो। इससे इमोशनल पेन कम होगा और सबकॉन्शियस शांत रहेगा। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स। यानी आप चार्ट्स या प्राइसेस से नहीं बल्कि अपने बिलीफ सिस्टम से ट्रेड करते हैं। अगर आपके बिलीफ सिस्टम में डर, लालच या अहंकार है तो मार्केट आपको बार बार हराएगा। की टेकअवेज। गलतियां हैबिट नहीं, सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं। इमोशनल लॉसेस आपकी सोच को शेप करते हैं। हर बार कंसिस्टेंट प्रोसेस से माइंड को रिट्रेन करें। खुद को रिजल्ट से डिटैच करें, फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर रखें। अब सोचिए दोस्तों, अगर हमारा सबकॉन्शियस ही हमारी डिसीजंस को कंट्रोल करता है तो क्या सच में हम मार्केट में फ्री विल से ट्रेड कर रहे हैं? अगले चैप्टर में मार्क डगलस इसी गहरे सवाल का जवाब देंगे, व्हाट इज रियल फ्रीडम इन ट्रेडिंग, और बताएंगे कि असली आजादी मार्केट से नहीं, अपने अंदर के कंट्रोल से आती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ट्रेडिंग में असली फ्रीडम क्या होती है और क्यों बहुत से लोग कभी उसे हासिल नहीं कर पाते? चैप्टर 9, लगातार सफल ट्रेडर बनने के 3 चरण। दोस्तों, अब तक मार्क डगलस ने हमें यह समझा दिया है कि ट्रेडिंग में असफलता का कारण मार्केट नहीं बल्कि हमारा माइंडसेट होता है। लेकिन अब सवाल है, किस तरह से हम एक ऐसे ट्रेडर बन सकते हैं जो लगातार जीतता है? इस अध्याय में मार्क डगलस 3 मुख्य स्टेज बताते हैं जो हर सफल ट्रेडर के सफर का हिस्सा होते हैं। पहला चरण, मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज। इस स्टेज पर ट्रेडर बस रूल्स फॉलो करता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को पूरी ईमानदारी से फॉलो करता है, बिना किसी इमोशन के। मार्क डगलस कहते हैं, द गोल ऑफ द मैकेनिकल स्टेज इज टू ट्रेन योर माइंड टू बी कंसिस्टेंट, नॉट टू मेक मनी। यानी इस स्टेज का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है। ट्रेडर यहाँ खुद को डिसिप्लिन सिखाता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वो सिर्फ अपने नियमों पर चलता है। दूसरा चरण, सब्जेक्टिव स्टेज। सब्जेक्टिव स्टेज। अब ट्रेडर मार्केट की साइकोलॉजी समझने लगता है। वो जानता है कि क्राउड कैसे रिएक्ट करती है, पैनिक कब आता है, ग्रीड कब बढ़ती है। इस स्टेज पर ट्रेडर सिर्फ मैकेनिकल सिग्नल्स पर नहीं चलता, वो मार्केट बिहेवियर को भी पढ़ता है। यहाँ उसका एक्सपीरियंस काम आता है। वो समझता है कि कब रूल को थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, वो इमोशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लेता है। मार्क डगलस कहते हैं कि इस स्टेज पर ट्रेडर आर्टिस्ट बन जाता है।
वो पेंट ब्रश यानी सिस्टम से चार्ट पर पिक्चर बनाता है, हर स्ट्रोक थॉटफुल होता है। तीसरा चरण इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज ये ट्रेडिंग का हाईएस्ट लेवल है। यहाँ ट्रेडर को हर चीज फील होने लगती है। उसे मार्केट की रिदम, फ्लो और साइकोलॉजी का ऐसा अंदाजा होता है जो किसी रूल बुक में नहीं लिखा जा सकता। मार्क डगलस लिखते हैं, एट दिस स्टेज यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू बिकम वन विद इट। इसका मतलब डिसीजन अब एफर्ट से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं। न डर होता है, न लालच, बस एक शांत अवेयरनेस। और यहीं से कंसिस्टेंट सक्सेस की शुरुआत होती है। की टेक अवे, मुख्य सीख। हर सफल ट्रेडर को इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप अभी लॉसेस झेल रहे हैं तो इसका मतलब बस इतना है कि आप अभी लर्निंग फेज में हैं और वो परफेक्टली नॉर्मल है। हर गलत ट्रेड आपको अगले स्टेज की तरफ धकेलता है। अब जब हमने समझ लिया कि कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के 3 चरण क्या हैं, तो अगला सवाल उठता है, क्या आप अपने अंदर के डर और विश्वास को पहचान सकते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं? क्योंकि अगले अध्याय में मार्क डगलस बताएंगे कैसे आपका बिलीफ सिस्टम आपकी हर ट्रेडिंग डिसीजन के पीछे का असली मास्टर होता है। चैप्टर 10, द बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास तंत्र। किताब ट्रेडिंग इन द जोन का ये हिस्सा बेहद गहरा और दिमाग खोल देने वाला है। मार्क डगलस यहाँ बताते हैं कि ट्रेडिंग में असली बाधा चार्ट या मार्केट नहीं होती, बल्कि हमारे खुद के बिलीव्स यानी हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होती है। हम वही देखते हैं जो हम मानते हैं। मार्क कहते हैं, हर इंसान दुनिया को अपनी बिलीफ फिल्टर से देखता है। इसका मतलब है कि 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखते हैं, लेकिन दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग होता है क्योंकि दोनों के बिलीफ अलग होते हैं। एक ट्रेडर कहेगा ये परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, दूसरा बोलेगा मार्केट गिरने वाली है, और दोनों अपने हिसाब से सही महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई, दोनों के बिलीव्स उन्हें रियलिटी से अलग कर देते हैं। बिलीव्स बनते कैसे हैं? बिलीव्स हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, चाहे वो दर्दनाक लॉसेस हों या छोटे छोटे प्रॉफिट्स। हर बार जब आप जीतते या हारते हैं, आपका दिमाग एक नया मीनिंग जोड़ता है। ये स्ट्रैटेजी सेफ है या ये पैटर्न खतरनाक है। धीरे धीरे आपका दिमाग उस डेटा को इग्नोर करने लगता है जो आपके बिलीफ से मेल नहीं खाता। यानी आप रियलिटी नहीं देखते, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ट्रेडिंग में इसका क्या असर पड़ता है? ट्रेडिंग में ये बेहद डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब कोई सेटअप आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाता है तो आपका बिलीफ सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। रिजल्ट, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लॉस बढ़ाते जाते हैं या रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं क्योंकि आप अपने बिलीफ से बंधे हैं। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड यूनिक होता है। अगर आप हर ट्रेड को अपनी पास्ट इमोशन से जोड़ेंगे तो आप कभी भी न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट में है, अपना बिलीफ सिस्टम बदलना और उसे फ्लेक्सिबल बनाना। आपको ये मानना होगा कि 1. हर मोमेंट नया है। 2. कोई भी आउटकम पॉसिबल है। 3. मार्केट आपको कुछ नहीं देना चाहता। जब आप ये 3 बातें सच में बिलीव करने लगते हैं तो आप ट्रेडिंग इन द जोन में आ जाते हैं, जहां डर, लालच और उम्मीद की जगह सिर्फ क्लैरिटी होती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक ट्रेडर था जो हर बार प्रॉफिट होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। वो मानता था कि उसे मार्केट की रिदम समझ आ गई है, लेकिन जब मार्केट उल्टा गया उसने ट्रेड बंद नहीं किया, क्योंकि उसका बिलीफ था मार्केट वापस ऊपर आएगा। पर हुआ उल्टा, उसने सारा प्रॉफिट गंवा दिया। उसका बिलीफ उसे बचा नहीं पाया बल्कि डुबो दिया, क्योंकि बिलीफ और रियलिटी के बीच ह्यूज गैप था। अब सोचने वाली बात, अगर हमारा दिमाग हर बार सिर्फ वही देखता है जो वो मानना चाहता है, तो क्या हम सच में मार्केट को समझ रहे हैं या सिर्फ अपने बिलीफ का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं? अगर हमारे बिलीफ्स हमें गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो क्या हम अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम मार्केट को न्यूट्रल और सही ढंग से देख सकें? यही जवाब है अगले और आखिरी चैप्टर में, थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। चैप्टर 11, थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर, एक असली ट्रेडर की तरह सोचना। मार्क डगलस इस चैप्टर में वो मानसिक अवस्था बताते हैं जो एक सफल ट्रेडर को बाकियों से अलग बनाती है। वो कहते हैं, मार्केट में जीतने के लिए पहले आपको अपने दिमाग को बदलना होगा, न कि अपनी स्ट्रैटेजी को। यानी असली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड नहीं बल्कि साइकोलॉजी बेस्ड होती है। ट्रेडर वीएस जुआरी माइंडसेट का फर्क। मार्क सबसे पहले ये समझाते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडर नहीं बल्कि जुआरी बनकर मार्केट में आते हैं। जुआरी आउटकम पर फोकस करता है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैं सही निकलूं। लेकिन असली ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है, मैंने रूल्स फॉलो किए या नहीं, क्या मैंने रिस्क मैनेज किया। मार्क कहते हैं, अगर आप हर ट्रेड को आउटकम की बजाय प्रोसेस के हिसाब से जज करने लगते हैं, तभी आप एक असली ट्रेडर बनते हैं। सोच बदलो, कंट्रोल आउटकम नहीं, कंट्रोल माइंडसेट। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट किसी का नहीं है। वो अनप्रिडिक्टेबल है और हमेशा रहेगा,
लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इमोशंस, बिलीव्स और रिएक्शंस को। हर बार जब आप सोचते हैं मार्केट मुझे हर बार हरा देती है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को यह बिलीफ दे रहे हैं कि आप पावरलेस हैं। मार्क कहते हैं, आप पावरलेस नहीं हैं, आप पावरफुल हैं अगर आप एक्सेप्ट करें कि लॉसेस भी प्रोसेस का हिस्सा हैं। प्रोबेबिलिटीज में सोचना सीखो। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं, ना कि एक सर्टेनिटी, निश्चितता। वो जानते हैं हर ट्रेड में जीत और हार दोनों पॉसिबल हैं, इसलिए वो इमोशनली अटैच नहीं होते। उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है, ये ट्रेड मेरे फेवर में जा सकता है, अगर नहीं गया कोई बात नहीं, ये प्लान का हिस्सा है। मार्क इसे कहते हैं द फ्रीडम ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता को अपनाने की आजादी। ट्रेडर्स माइंडसेट बनाने के 5 गोल्डन रूल्स। 1. हर ट्रेड यूनिक है, कोई पैटर्न हमेशा काम नहीं करता। 2. मार्केट किसी को कुछ नहीं देना चाहता, वो बस वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं डिसिप्लिन के हिसाब से। 3. हर आउटकम को न्यूट्रल समझो, प्रॉफिट इक्वल्स अच्छा डिसीजन नहीं और लॉस इक्वल्स बुरा डिसीजन नहीं। 4. इमोशनल डिटैचमेंट रखो, जीतने की खुशी और हार का डर दोनों आपको बायस करते हैं। 5. ट्रस्ट द प्रोसेस, अगर आपने अपनी सिस्टम को टेस्ट किया है तो उसे फॉलो करो बिना डाउट के। मार्क डगलस का ट्रेडर्स माइंड। मार्क कहते हैं, ट्रेडिंग में मास्टरी तब आती है जब आप हर ट्रेड को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना सीख जाते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर ट्रेड से सिर्फ फीडबैक लेना चाहिए, ना कि इमोशन। अगर आप लूजिंग ट्रेड को भी कामली एनालाइज कर लेते हैं तो समझिए आप जोन में है, वो स्टेट जहां आपकी माइंड और मार्केट परफेक्टली अलाइंड होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं, ए और बी। दोनों ने एक जैसा सेटअप देखा और एंट्री ली। ए को लॉस हुआ, बी को प्रॉफिट। ए ने सोचा सिस्टम खराब है, मैं छोड़ देता हूं। बी ने सोचा ये लॉस एक्सपेक्टेड था, अगले सेटअप पर फोकस करो। 3 महीने बाद बी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहा था और ए अब भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि बी ने माइंड ट्रेन किया था, ए ने स्ट्रैटेजी बदलने में टाइम बर्बाद किया। द फाइनल ट्रूथ, ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का मतलब है अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना कि आपका फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर रहे, आउटकम पर नहीं। जब आप रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप डरना बंद कर देते हैं, और जब डर खत्म हो जाता है तब आप क्लैरिटी से डिसीजंस लेते हैं। यही है ट्रेडिंग इन द जोन की असली अवस्था। अब जब आपने ये समझ लिया कि जोन में रहना क्या होता है, क्या आप सोचते हैं कि आप अपने दिमाग को इतना डिसिप्लिन बना सकते हैं कि लॉसेस भी आपको इमोशनली डिस्टर्ब न करें? सोचिए, क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि आप एक ट्रेडर हैं या सिर्फ स्पेक्युलेटर। मार्क डगलस ने हमें यह सिखाया है कि असली लड़ाई चार्ट्स, इंडिकेटर्स या मार्केट न्यूज से नहीं होती, बल्कि हमारी बिलीफ्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस से होती है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर ले, बल्कि वो होता है जो खुद को कंट्रोल कर ले। जब आप ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंचते हैं तो हर ट्रेड एक इमोशन फ्री डिसीजन बन जाता है, ना डर, ना लालच, सिर्फ क्लैरिटी। अब सवाल यह है, क्या आप अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो अपने इमोशंस को जीत लेता है वो किसी भी मार्केट को हरा सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो बुक साम्राज्य को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनसे जिंदगी और पैसों के खेल को समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक ऐसे सीक्रेट पर जो आपके हर लॉस को लर्निंग में बदल देगा। मिस मत करना।